ठीक है यार। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वायरलेस। वायरलेस के अंदर अगर हम बात करें तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले मैं वो बात कर लेता हूँ। वायरलेस के अंदर हमारा ज़्यादा मेन फोकस जो रहेगा थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे रहेगा, क्योंकि सीसीएनए लेवल में अगर आपको वायरलेस की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज ही समझ आ जाए, ठीक है, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता लगने लगे अगर वायरलेस के बारे में, क्योंकि यार घर में वाईफाई सब यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा रिलेट सब कर पाएंगे। पर वो होता क्या है, कैसे काम करता है बैकएंड पे, उस चीज़ के बारे में आपको हमने पढ़ना है। ठीक है, उसका जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल तो अभी हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस इतने हैं नहीं, तो जितना प्रैक्टिकल सिस्को पैकेट ट्रेसर पे मैं दिखा पाऊंगा उतना दिखाऊंगा। बाकी आप उसी को प्रैक्टिस आगे कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वायरलेस। अब वायरलेस होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट इज फॉर्म्ड यूजिंग अ नो वायर टाइप कनेक्शन। अब अगर हम एक कनेक्शन बना रहे हैं, अभी तक हम किन्हीं दो पीसीज को या दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते थे, तो अभी तक हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम होता था दैट वाज वायर्ड। अब वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब है हम या तो ईथर टाइप केबल यूज करते थे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए सीरियल केबल यूज करते थे। ठीक है, अगर हमें CLI एक्सेस लेना होता था तो रोल ओवर केबल यूज या कंसोल केबल यूज करते थे। तो मतलब अभी तक जो हमारा मीडियम था डेटा ट्रांसफर करने का दैट वाज वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम। पर अगर मैं इस वायर को हटा दूं यहां से बीच में से, और फिर मैं चाहता हूं कि ये दोनों मेरे जो डिवाइसेस हैं ये आपस में रीच कर पाए या आपस में डेटा शेयर कर पाए ओवर ट्रांसमिशन मीडियम दैट इज एयर। एयर के थ्रू ही, एयर के थ्रू ट्रांसमिशन, एयर को ट्रांसमिशन मीडियम बना के, यानी कि ये किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम हो गया आपका? वायरलेस, जिसमें कोई वायर इंक्लूड ना हो। ठीक है, इस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू अगर वो डेटा आपस में शेयर कर पा रहे हैं तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? वायरलेस टाइप ऑफ नेटवर्क। इस टाइप ऑफ नेटवर्क को क्या कहते हैं हम? वायरलेस टाइप ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे देखो, द ट्रांसमिशन मीडियम फॉर डेटा बिटवीन डिवाइसेज इज एयर। और एयर में भी अगर हम स्पेशली बात करें तो किससे के थ्रू होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसीज। अगर आपको याद होगा सर, स्टार्टिंग में जब हमने एक्सेस पॉइंट्स के बारे में लिखा था नेटवर्क डिवाइसेस में, तब मैंने बताया था कि एक्सेस पॉइंट्स यूज करते हैं क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसीज, RF सिग्नल्स। अगर आपका ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड होता है तो कौन से सिग्नल्स जाते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि बिट्स की फॉर्म में होते हैं ना, 0 और 1। ये क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो गए? अगर मान लो दो डिवाइसेस हैं और मेरे पास जो फाइबर केबल लगी हुई है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, अब किस फॉर्म में होते हैं सिग्नल्स? बिल्कुल, जो सिग्नल्स होते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल्स, मतलब लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हुए। मतलब अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं तो अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी है 11th 12th में, किस किस ने पढ़ी है, तो भाई तुम लोग रिलेट कर पाओगे, मतलब नॉस्टैल्जिया हो जाएगा तुम्हें। कि हाँ ये तो पढ़ा था। अब अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल से लाइट ट्रेवल करती है तो सिग्नल्स, जो डेटा सिग्नल्स होते हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर सिल्वर कोटिंग करी हुई होती है, और उस केस में लाइट हमारी ट्रेवल करती है कुछ ऐसे, यहाँ हिट करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी, फिर इधर से इधर, इधर ऐसे रिफ्लेक्ट करते हुए जाएगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके लाइट के एंगल पे, क्योंकि अगर यही सेम कनेक्शन कुछ इस तरीके का हो और लाइट हमारी जा रही है ऐसे, फिर यहां से ऐसे जाएगी, फिर यहां से ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि लाइट किस एंगल पे या डेटा सिग्नल जो है वो किस एंगल पर ट्रांसमिट करा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द वायर्ड नेटवर्क, की हमें वायरलेस की जरूरत पड़ी। सबसे पहला प्रॉब्लम जो था वायर्ड नेटवर्क में वो ये था कि यार जब से डिवाइसेस हमारे स्मॉल कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, आज अगर हम बात करें टीवी की तो टीवी भी थिन होता जा रहा है, फोन भी थिन होता जा रहा है। अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें, स्मार्टफोन्स की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, तो अब क्या हो रहा है? इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू हैव अ RJ45 पोर्ट फॉर कनेक्टिंग वायर्स। अब अगर हमें वायर्स की कनेक्टिविटी चाहिए तो एक पोर्ट चाहिए ना, जिसको हम क्या कहते हैं? RJ45 पोर्ट। अब RJ45 पोर्ट आपके मोबाइल फोन्स में तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, कॉम्पैक्ट होने की वजह से। दूसरा, अगर हम लैपटॉप्स की बात करें तो अगर आप लैपटॉप्स भी थोड़े से कॉम्पैक्ट देखोगे या थोड़े से न्यू जनरेशन के देखोगे, उसमें भी RJ45 अब नहीं होता। ठीक है, तो जो आपके स्लीक लैपटॉप, स्लिम लैपटॉप्स होंगे उनमें RJ45 नहीं होता, क्योंकि यार जितना आपका जो लैपटॉप की थिकनेस होगी वही आपके RJ45
RJ45 पोर्ट की थिकनेस से भी कम थिकनेस के लैपटॉप्स आ रहे हैं, तो उस थिकनेस में हम RJ45 पोर्ट इंस्टॉल कर ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको हटा दिया जा रहा है। और इस केस में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए वायरलेस टाइप ऑफ नेटवर्क को, कि आप ये चाहते हो कि ये जो हमारे डिवाइसेस हैं ये कनेक्ट हो वायरलेसली। ठीक है। दूसरा क्या है, डिवाइसेस मोबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब ये कि यार अगर आप मान लो, अगर मैं अपने लैपटॉप को केबल से कनेक्ट करता हूँ, तो मैं अपना लैपटॉप लेके इधर उधर नहीं घूम सकता ना। अगर केबल से कनेक्टेड है तो मेरा लैपटॉप एक जगह पे रहना चाहिए, मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर आपका फोन चार्जिंग पे लगा होता है तो यार आप वहीं खड़े होके बात कर रहे होते हो ना, लेके बाहर नहीं जा सकते, फोन को घूम नहीं सकते। ठीक है, तो आपकी मोबिलिटी यानी कि आपका चलना फिरना घूमना फिरना इधर उधर जाना रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। कौन से केस में, वायर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी, इसलिए हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ा, वायरलेस। अब आगे बात करते हैं। वायरलेस नेटवर्क जो यूज होता है वो ऐसा नहीं है कि अगर आपके राउटर्स लगे हुए हैं तो राउटर्स में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। राउटर्स में तो RJ45 पोर्ट होगा ही होगा। और दूसरा, राउटर्स के लिए मोबिलिटी क्या, राउटर तो एक जगह पे लगा दिया। अब राउटर्स के बीच में हमें वायरलेस कनेक्शन थोड़ी चाहिए, हमें राउटर्स के बीच में वायरलेस कनेक्शन नहीं चाहिए। वायरलेस कनेक्शन यूज होता है आपका सिर्फ एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। मतलब अगर आपके पीसीज लगे हुए हैं, आपके लैपटॉप लगे हैं, या आपका कोई मोबाइल फोन है, अगर इनको कनेक्ट करना है तो आपका एक वायरलेस डिवाइस यूज होगा और उससे वो कनेक्ट होंगे वायरलेसली, लाइक दिस। तो वायरलेस टाइप ऑफ कनेक्शन रिप्रेजेंट होता है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये बने हुए हैं। जैसे मान लो ये वायरलेस डिवाइस है आपका एक्सेस पॉइंट, और ये आपका नॉर्मल पीसी है और ये कनेक्टेड है वायरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेशल नोट पॉइंट की, तो वायरलेस डिवाइसेस या वायरलेस टाइप ऑफ नेटवर्क इज ओनली यूज फॉर कनेक्टिंग एंड डिवाइसेस या फिर यूजर्स वायरलेसली। क्योंकि यार मोबिलिटी का इशू यूजर्स को है। कॉम्पैक्ट डिजाइन के डिवाइसेस किसको चाहिए, यूजर्स को चाहिए। अगर आपको एक डेटा सेंटर चाहिए, तो अगर आप एक सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो, तो सर्वर आप ये थोड़ी सोचोगे यार छोटे से छोटा सर्वर हो और अच्छा चले। नहीं भाई, अगर आपको सर्वर इंस्टॉल करना है तो आप बोलोगे भाई ज्यादा से ज्यादा मेमोरी साइज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम हैवी वेट होना चाहिए, ताकि वो हमारे रिसोर्सेज को फुलफिल कर सके, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो हमें उन डिवाइसेस के लिए, नेटवर्क डिवाइसेस के लिए कॉम्पैक्ट जरूरी नहीं है। कॉम्पैक्ट डिजाइन होना या साइज स्मॉलर होना किसको चाहिए, यूजर्स को। तो इन यूजर्स के लिए ही वायरलेस टाइप का नेटवर्क या वायरलेस टाइप का जो कम्युनिकेशन है या नेटवर्क है वो डिजाइन करा जाता है। ठीक है, and beside that wireless devices there is a whole wired topology having router switches and other network devices। ये बात तो हमने करी ली कि अगर, मैंने यही बताया ना कि अगर आपके पास दो डिवाइसेस हैं, मान लो ये हमारे पास पीसी है, ये लैपटॉप है और ये मोबाइल फोन है, ये कनेक्टेड होंगे आपके नियरेस्ट एक्सेस पॉइंट से, जो भी आपका वायरलेस डिवाइस होगा। इस एक्सेस पॉइंट के पीछे की दुनिया क्या होगी, सारी की सारी वायर्ड। स्विच लगा हुआ होगा, आगे राउटर लगा हुआ होगा, इसके आगे फायरवॉल लगा हुआ होगा। मतलब एक्सेस पॉइंट के पीछे की दुनिया सारी क्या होगी, वायर्ड। ठीक है, तो मतलब इन एन एंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क सिर्फ कहां पर यूज होता है, सिर्फ एंड यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए। बाकी उसके अलावा सारा कनेक्शन कैसा होता है आपका, वायर्ड कनेक्शन। ऐसा क्यों होता है ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो IEEE स्टैंडर्ड जो वायरलेस फॉलो करता है दैट इज 802.11 एंड वायर्ड नेटवर्क के लिए 802.3। ठीक है, वायर्ड नेटवर्क का सिंपल सा मतलब ये, अगर आपने हेडर देखा होगा इथरनेट हेडर का, अगर आप IEEE स्टैंडर्ड देखोगे तो दैट इज 802.3। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वायरलेस डिवाइसेस हमारे पास दो हैं, एक होता है एक्सेस पॉइंट और एक होता है WLC। दोनों के बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं। एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं, एक्सेस पॉइंट वो डिवाइसेस होते हैं जो एंड यूजर्स को कनेक्ट करते हैं ओवर अ वायर्ड नेटवर्क यूजिंग वायरलेस नेटवर्क। अब आपका अगर एक्सेस पॉइंट है, इसको ये इस इंटरनेट तक जाना है, पर प्रॉब्लम वही है, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए और इसके पास RJ45 पोर्ट भी नहीं है। तो उस केस में क्या करेगा, ये यूजर वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा एक एक्सेस पॉइंट से, ये आगे कनेक्ट होगा एक स्विच से, ये राउटर से, और राउटर कनेक्ट होगा आपका ISP से। तो ये जो यूजर को कनेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर वायर्ड नेटवर्क से, दैट इज योर
एक्सेस पॉइंट। ठीक है, दीज आर द डिवाइसेस दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एंड डिवाइसेस। किस टाइप का कॉन्टैक्ट है? और वायरलेस। इट इनेबल्स द एंड यूजर्स टू बी कनेक्टेड वायरलेसली विद द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। यह सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क हो गया। और एक्सेस पॉइंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से आप यूजर्स को कैसे कनेक्ट कर रहा है? वायरलेसली। ठीक है, तो जो आपके घर में राउटर्स लगे हुए होते हैं, एक्चुअली तो जो आप वाईफाई राउटर्स बोल देते हो उनको, तो वाईफाई राउटर जैसी कोई चीज नहीं होती। इट इज जस्ट एन एक्सेस पॉइंट। किस टाइप का एक्सेस पॉइंट होता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट होता है प्लस वाईफाई राउटर जैसा कोई चीज नहीं होती। बस ये है कि लेमैन टर्म्स में हर किसी को समझाना ना पड़े, क्योंकि यार अगर आप अब नेटवर्क इंजीनियर हो, आपको पता है चीजें कैसे काम करती हैं, तो ये आपको पता है कि ये एक्सेस पॉइंट है और ये कैसे काम करता है, वायरलेस डेटा कैसे जाता है, डेटा एक्चुअली कैसे जाता है, इसके बाद क्या चल रहा है। पर अगर आप किसी हम वैसे नॉर्मल बंदे को या किसी कॉमन बंदे को समझाने लगो कि भाई ये वाईफाई राउटर नहीं होता, एक्सेस पॉइंट होता है, फिर पहले उसको ये बताओ राउटर असल में क्या होता है। ठीक है, तो उनके लिए एक लेमैन टर्म्स में कॉमन टर्म निकाल दी। क्योंकि यार अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो अगर आप किसी कॉमन बंदे से पूछोगे कि एक राउटर क्या है, क्या करता है एक राउटर, तो वो बोलेगा कि भाई राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो उसको इंटरनेट का एक्सेस दे रहा है। ठीक है, अगर आप जब तक आपने राउटर्स के बारे में नहीं पढ़ा था तब तक आपको भी यही लगता होगा ना कि राउटर वो डिवाइस है जो इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि घर में सबने यही सुना है, राउटर मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा मतलब राउटर में कोई दिक्कत है। इंटरनेट में कोई इशू आ रहा है मतलब राउटर में कोई दिक्कत है, राउटर फिक्स करो, राउटर रीस्टार्ट करो, यही सब सुना है। तो इंटरनेट और राउटर और आपके घर में जो राउटर है और इस एक्सेस पॉइंट में अब फर्क पता लग रहा है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा डिवाइस है हमारे पास WLC, विच इज वायरलेस लैन कंट्रोलर। अब वायरलेस लैन कंट्रोलर क्या है? अब अगर आप एक एंटरप्राइज नेटवर्क या एक इंडस्ट्री के कंपनी के नेटवर्क के बारे में बात करोगे तो आपके पास मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स होंगे। अब एक एक्सेस पॉइंट तो नहीं होगा ना। अगर आपके कंपनी के इतने सारे फ्लोर्स हैं, 1000 यूजर्स हैं, 200 300 400 500 एम्प्लॉयज हैं, अब उन एम्प्लॉयज को सबको नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क चाहिए। अब वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है? वो यहाँ पर है, उसका डिवाइस यहाँ पर है, अभी वो इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है। भाई वो घूमता फिरता यहाँ पहुंच गया तो अब उसका डिवाइस इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, फिर घूमता फिरता यहाँ पहुंच गया, फिर उसका डिवाइस ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो गया। मतलब सारे एक्सेस पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है वो भी हम आगे बात करेंगे। पर ये कनेक्शन एक ही है ना, है तो कंपनी का। तो रादर देन अब अगर मान लो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका एक एक्सेस पॉइंट नहीं चल रहा और आपकी कंपनी में 100 से 150 एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए होंगे। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं। अभी कभी जैसे यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, हम कभी जाओ ना तो ऊपर देखते हुए जाना छत पे, एक UFO टाइप लगा हुआ होगा बाहर। ठीक है, तो वो एक्सेस पॉइंट्स ही लगे हुए हैं यहाँ पे, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं इसी फ्लोर पे, कम से कम 4 से 5, बिल्कुल 4 से 5 एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं सिर्फ इस फ्लोर पे। क्यों? क्योंकि ताकि अगर आप ये एक्सेस करो, ये जो मेरे पास वाईफाई है NB इंटरनेट, ये इंटरनेट आपको यहाँ भी मिलेगा। आप सब हम एकदम कोने वाले फ्लोर को रूम में चले जाओगे, वहां पे भी आपको इतनी ही स्ट्रेंथ मिलेगी, नीचे चले जाओगे नीचे भी इतनी मिलेगी, एकदम आगे बाहर चले जाओगे तो भी इतनी मिलेगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है और उसकी इतनी ज्यादा कवरेज है। नहीं भाई, कई सारे छोटे छोटे एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं जो इस पर्टिकुलर कवरेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। कैसे कि एक की कवरेज इतनी है, एक एक्सेस पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, दूसरा एक्सेस पॉइंट कहीं यहाँ पर लगा हुआ है जो इस पूरी कवरेज को फिर से ओवरलैप करता हुआ यूज कर रहा है, तीसरा एक्सेस पॉइंट कहीं यहाँ पर लगा हुआ है जो ऐसे कवरेज यूज कर रहा है। ठीक है, ताकि अगर यहाँ पर हो तो इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड हो जाओगे, अगर आप चलते फिरते इधर पहुंच गए तो ऑटोमेटिकली इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाओगे। हाँ, बैंडविड्थ तो एक्सेस पॉइंट डिसाइड करेगा, बिल्कुल, वो तो डिवाइड होती रहेगी। हाँ, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऐसे एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं और इन सबको मैनेज करना है, 100 एक्सेस पॉइंट है, तो एक एक पे जाके कॉन्फ़िगरेशन या कोई चीज दिक्कत हो गई तो वो थोड़ी करेंगे। हम इन सबको कनेक्ट कर देते हैं एक सिंगल डिवाइस से, जिसको हम क्या कहते हैं? वायरलेस लैन कंट्रोलर।
मतलब ये स्विच होता है, ये राउटर होता है, और राउटर में कहीं पे आपके नेटवर्क में लगा हुआ होता है एक WLC। अब क्या होगा, ये सारे एक्सेस पॉइंट्स, ये होगा AP1, AP2 एक्सेस पॉइंट 2, AP3, AP4, AP5, इन सारे एक्सेस पॉइंट्स की जानकारी किसको होगी, इस WLC को। अब अगर मुझे इस एक्सेस पॉइंट 1 पे कोई दिक्कत आ रही है, एक्सेस पॉइंट 1 पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मैं रादर देन गोइंग टू एक्सेस पॉइंट नंबर 1, मैं क्या करूंगा, इस WLC पे जाऊंगा, एक्सेस पॉइंट 1 को सिलेक्ट करूंगा, और उस पर जो भी चीजें करनी कॉन्फ़िगर करनी होगी वो कॉन्फ़िगर कर दूंगा। ठीक है, तो WLC होता क्या है, इट इज अ सेंट्रलाइज डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मैनेज मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स प्रेजेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। एक सेंट्रलाइज डिवाइस है जिससे आप मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज कर सकते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये जो वायरलेस लैन नेटवर्क होता है, जैसे आपके वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं ना, एक वायरलेस वायर्ड का पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसे ही वायरलेस के भी नेटवर्क्स होते हैं। तो हम बात करेंगे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, एक्चुअली जो आप पर्सनल एरिया नेटवर्क में एग्जाम्पल यूज करते हो, कौन सा एग्जाम्पल यूज करते हो, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, तो वो कौन से होते हैं आपके, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क थोड़ी होता है, दैट इज योर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम वायरलेस लैन की बात करें तो यहाँ पे एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, ये अपने कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स भेज रहा होगा, मतलब ये जो डेटा भेज रहा होगा वो इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होगा, और यहाँ से रिसीवर के पास कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब होता क्या है, सेंडर के पास एक डिवाइस होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं OSI के हिसाब से, तो OSI के हिसाब से तो हमारा डेटा बिट्स में आ रहा होता है, हर चीज बिट्स में चल रही होती है, फ्लैग्स हैं तो भी बिट्स में है। ठीक है, हमारा सोर्स पोर्ट है तो उसकी भी आइडेंटिटी बिट में ही है, मतलब हर चीज बिट्स के हिसाब से है। तो उनको फिर RF सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा कौन यार, RF सिग्नल्स मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसी आपकी होती है क्या, वेव, फ्रीक्वेंसीज आ रही वेव्स, तो इस उनको इस वेव्स में कन्वर्ट कौन करेगा, तो यहाँ पर सेंडर की साइड और रिसीवर की साइड पे होते हैं दो हमारे डिवाइसेस, जिसको हम कहते हैं एक एनकोडर और एक डिकोडर। एनकोडर क्या करता है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, द सेंडर यूजेस एनकोडर टू कन्वर्ट बिट्स टू RF सिग्नल्स। अब ये एनकोडर क्या करेगा, यहाँ से बिट्स आ रहे होंगे, इन बिट्स को जब मैंने बात करी थी किस कौन सी लेयर की, फिजिकल लेयर का काम क्या था, कन्वर्ट करना बिट्स को, क्या डिटरमाइन करके, चलो मैं दिखाई देता हूं, कहाँ गया, OSI physical layer, main purpose of this layer is just to convert the data into bits and signals। signals कौन से, RF signals। after determining the transmission medium, अब ट्रांसमिशन मीडियम आपका वायर्ड है, वायर्ड में भी अगर कॉपर है तो बिट्स में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ऑप्टिकल फाइबर है तो लाइट सिग्नल्स में, वायरलेस मीडियम है तो किस में कन्वर्ट होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसीज में, RF सिग्नल्स। और RF सिग्नल्स में कन्वर्ट कर कौन रहा है, आपका एनकोडर कर रहा है। एनकोडर क्या करेगा, बिट्स आई, बिट्स को कन्वर्ट कर दिया वेव्स के अंदर। अब रिसीवर के पास होगा एक डिकोडर जो इन वेव्स को रिसीव करेगा और उनको कन्वर्ट करेगा फिर से किसमें, बिट्स। ठीक है, अब बात ये आती है जो मेन प्रॉब्लम है वायरलेस नेटवर्क की, यार अगर वायरलेस नेटवर्क इतना ही स्मूथ है, इतना ही बढ़िया चलता, तो हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को वायरलेस क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों तारों के हिसाब तारों में झूल खेलते रहते हैं, क्यों हम यहाँ पे वायर्स यूज कर रहे हैं, है ना यार, अगर वायरलेस कनेक्शन है तो राउटर टू राउटर वायरलेस ही यूज कर लो। बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, बस वो थोड़ा उस टाइम पे जो मैंने बताया था कि उसके अंदर सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग होती, वायरलेस के अंदर यूनिकास्टिंग अभी नहीं हो सकती। तो क्योंकि यार अगर आप फ्रीक्वेंसीज की बात करो, रेडियो वाला भी फ्रीक्वेंसीज भेज रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं जो आपका रेडियो चलता है। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे भी इस रूम में भी अवेलेबल है ना, अब जब चाहो उसको रिसीव कर सकते हो। सेम उसी तरीके से अगर आप ये सेंडर रेडियो फ्रीक्वेंसीज भेज रहा है तो ये फ्रीक्वेंसीज इसकी तरफ नहीं भेज रहा होगा, ये फ्रीक्वेंसीज
सारी तरफ जा रही हैं। ठीक है, अब सारी तरफ जा रही है तो ये रिसीवर है, ये भी रिसीव कर रहा होगा। अगर यहाँ पर कोई अटैकर है वो भी रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम वायरलेस लैन आपका यूज नहीं होता। प्लस वायरलेस लैन के अंदर एक और प्रॉब्लम है, दैट इज वायरलेस लैन इज हाफ डुप्लेक्स। बिल्कुल, नॉट एट द सेम टाइम। मतलब अगर सेंडर सेंड कर रहा है तो ये सिर्फ सेंड करेगा, रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा। अगर रिसीवर सेंड कर रहा है तो फिर सेंडर को क्या करना पड़ेगा, रिसीव। मतलब दोनों काम एक टाइम पे नहीं हो सकते। अब ऐसा होता क्या है, अब सेंडर, अगर मैं यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहा हूँ, सामने रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो दूसरे किसी बंदे को कैसे पता लगेगा कि भाई सामने वाला कोई सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक कैटेगरी होती है, दैट इज सी एस एम ए सी ए। सी एस एम ए सी ए और सी एस एम ए सी डी दो मैकेनिज्म होते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस एंड कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। अब वायरलेस के केस में ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये हमारा एक एक्सेस पॉइंट है, ये एक सेंडर है। ठीक है, ये एक मतलब यूजर है पीसी वन, एंड यहाँ पर है हमारा पीसी टू। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। एक्सेस पॉइंट पीसी वन यूजर। अभी क्या हो रहा है, पीसी वन और पीसी दिस यूजर दोनों कनेक्टेड हैं इस एक्सेस पॉइंट से। ठीक है, ध्यान रखो ये जो कनेक्शन है ना, ये बस वायर्ड कनेक्शन की रिप्रेजेंटेशन, वो वायरलेस कनेक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। वायर में तो हम यहाँ से केबल लगा देते थे, वायरलेस में तो नहीं लगा सकते ना, तो ये वायरलेस कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ऐसे बना के। अब क्या हो रहा है, पीसी वन और एक्सेस पॉइंट आपस में कुछ बात कर रहे हैं। पीसी वन डेटा भेज रहा है, सेंड कर रहा है, और एक्सेस पॉइंट क्या कर रहा है उस टाइम पे, रिसीव। तो अब अगर इसी टाइम पे यूजर भी डेटा सेंड कर देगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन। ये केस हमने किस में देखा था, हब के केस में भी देखा था ना। हब में भी तो ऐसा ही हो रहा था, अगर दो यूजर एक साथ डेटा सेंड करते थे तो हब पे कोलिजन हो जाता था, फिर वो उसको डिटेक्ट सॉल्व कर रहा होता था। तो ऐसा ही ये एक्सेस पॉइंट में भी होता है। एक्सेस पॉइंट में क्या होता है, एक्सेस पॉइंट के अंदर अगर एक, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स है ना, हब भी हाफ डुप्लेक्स था। पीसी अगर सेंड कर रहा है तो एक्सेस पॉइंट रिसीव कर रहा है। अगर यहां से यूजर सेंड करेगा तो एक्सेस पॉइंट रिसीव नहीं कर पाएगा, मतलब एक्सेस पॉइंट यहां से सेंड नहीं कर सकता ना इस डेटा को, क्योंकि वो यहां से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है, एक मैकेनिज्म है हमारे पास सी एस एम ए सी ए। ये मैकेनिज्म क्या करता है, यूजर बिफोर सेंडिंग एनी डेटा क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा, आरटीएस। आरटीएस होता है आपका रेडी टू सेंड। यूजर क्या है, यूजर एक तरीके की हम रिक्वेस्ट कर रहा है, सामने वाले को बता रहा है कि भाई आई एम रेडी टू सेंड द डेटा, आर यू रेडी टू रिसीव। कि भाई एक्सेस पॉइंट से, कि जैसे मान लो अगर हम घर से चल रहे हैं, तो अगर हम किसी गेस्ट के जा रहे हैं या अपने किसी रिश्तेदार के जा रहे हैं, तो भाई घर से निकलने से पहले फोन कर देते ना कि भाई हम आ रहे हैं, घर पे ही हो ना। तो वो बताते हैं हाँ भाई घर पर ही है, आप आ जाओ। ठीक है, तो ये बस पूछ रहा है कि भाई मेरे पास कुछ डेटा तैयार हो गया सेंड करने के लिए, क्या मैं भेज दूं। जब तक एक्सेस पॉइंट उसको बोलेगा नहीं कि हाँ भाई आप, मैं तैयार हूं, अब आप भेज सकते हो, तब तक यूजर अपना डेटा सेंड नहीं करेगा। ये बार बार पूछता ही रहेगा कि भाई रेडी टू सेंड है, भाई रेडी टू सेंड है, भाई रेडी टू सेंड है। जब तक यहां से एक्सेस पॉइंट फ्री नहीं होगा तब तक यूजर डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। जैसे ही मान लो यहां से फ्री हुआ, फ्री हो गया, तो वैसे ही एक्सेस पॉइंट क्या कर देगा, एक मैसेज भेज देगा, दैट इज CTS, कंफर्म टू सेंड। क्या भाई हम घर पर हैं, अब हम तैयार हैं, आप डेटा सेंड कर सकते हो। अब डेटा सेंड कर दिया तब एक्सेस पॉइंट यहां पर से सेंड कर देगा। ठीक है, इस टाइप को कहते हैं, मतलब इस तरीके से कोलिजन क्या होता है यहाँ पर, अवॉइड, हाफ डुप्लेक्स वायरलेस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, सेम अगर हम बात करें वायर्ड नेटवर्क के अंदर, तो वायर्ड नेटवर्क के अंदर जो मैकेनिज्म यूज होता है दैट इज CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। अब इन दोनों में फर्क क्या है,
जो ये सी एस एम ए सी ए है दैट इज यूज इन वायरलेस नेटवर्क्स, और सी एस एम ए सी डी इज यूज इन वायर्ड नेटवर्क्स। अब सी एस एम ए सी ए इज इफेक्टिव बिफोर अ कोलिजन। अब यहाँ पर अवॉइडेंस क्या कर रहा था, सी एस एम ए सी ए कर क्या रहा था, कोलिजन ना हो इसलिए काम कर रहा था ना। सी एस एम ए सी डी जो होता है कोलिजन हो जाता है उसको रिस्टोर करने का काम करता है। ठीक है, कोलिजन हो गया अगर उसको रिस्टोर करेगा कि भाई जल्दी से जल्दी अपने हब को वापस से फंक्शनल करो। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।